एक अंगद जी नाम के भक्त थे। उनकी पत्नी परम सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। कितनी सुंदर? जो पति अपने पत्नी का बिना मुख देखे रह ना पाए, तो आप अंदाजा लगाइए उसकी पत्नी कितनी सुंदर होगी। अब आप सोचो कितनी सुंदर होगी उसकी पत्नी। रोज उसका पति उसका मुख देखता। एक बार अंगद जी की पत्नी अपने घर में कुछ ब्राह्मणों को बुला करके, सुन रहे हो ना, पूजा पाठ करा रही थी। क्या करा रही थी? पूजा पाठ। अगर आपके पति आप घर में पूजा पाठ कराती हैं, थोड़ा बहुत दान पुण्य करती हैं, यदि वो आपके दान पुण्य करने से, पूजा पाठ करने से आपसे नाराज होते हैं, तो समझ जाना कि आपका इनका महादेव ने संबंध करवा दिया। गुण नहीं मिले, गुण मिले नहीं, बिल्कुल 20 भी गुण नहीं मिले। ये तो महादेव की कृपा मानो और तुम्हारे पुण्य से बचे हैं। बहुत अच्छे पति नहीं है, पाप का पिटारा है, पति के रूप में घर में आ गया। जो माताओं को भजन करने से रोके, तिलक लगाने से रोके, शिवालय जाने से रोके, अगर 2 पैसा दान कर रही हैं तो इससे रोकें, वो पति नहीं है। वो पूर्व जन्म में लोभी योनि में आने की तैयारी कर रहे हैं। लोभ की योनि उनको मिलेगी, लोभ की। तो भैया, घर पे पूजा पाठ अंगद जी की पत्नी ने जब किया तो अंगद जी बड़े नाराज हो गए। बोले ये सब क्या मचा रखा है? कोई धर्मशाला थोड़ी है कि मेरे घर में पूजा पाठ करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया। अरे मंदिर पे कराओ, ये धर्मशाला नहीं है मेरा घर। तो अंगद जी की पत्नी ने सोचा कि बताओ, आज तो ब्राह्मणों को घर से भगा दिया इन्होंने। सुन रहे हो ना तो मेरी कथा? आपके घर में ऐसा माहौल तो नहीं है कि आपके पति चिढ़ते हो पूजा पाठ से? है क्या? आज भी डाल के बैठती हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती चली जाती है तो फिर मोहड़ा दिखता चला जाता है? तो जब हम, इससे भी एक शिक्षा लीजिए, जब नई बहुरिया आती है तो भैया उसका मुंह देखने के लिए घर वाले ही तरसते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो रम जाती है, थोड़ा मैच्योर हो जाती है, तो बड़े आराम से उसका मुख व्यक्ति देख लेता है। तो जब हम संघर्ष करते हैं तो हमको फल नहीं दिखाई देता, लेकिन जब संघर्ष हमारा पक जाता है तो महादेव की कृपा से फल भी हमारे सामने आके प्रकट हो जाता है। ये घूंघट की प्रथा है। चकाचक बोलो महादेव। आप बताइए, जब शुरुआत में घूंघट डालते हैं तो बताओ कितनी दिक्कत होती है। नेग देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? नेग। मुंह दिखाई, मुंह देखने के लिए नेग लगता है। लेकिन जब वही 1-2 बच्चा की मैया बन जाती है बहू, तो फिर आराम से मुंह देख लेते हैं। लेकिन समय तो लगा, समय तो बीता, एकदम थोड़ी ना भैया। नई नई बहुरिया के सबके नखरे होते हैं। तो इसी प्रकार जब आप शुरुआत पर संघर्ष करते हो तो उसी संघर्ष में, उसी परिश्रम में, उसी प्रयास में तुम्हारा फल भी छुपा है। लेकिन परिश्रम के दौर पर यदि मेरे महादेव तुमको फल दिखा देंगे तुम परिश्रम करना बंद कर दोगे, और यदि तुमने परिश्रम करना बंद किया तो फिर तुमको फल जीवन में कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे महादेव की ये नीति है कि परिश्रम के मार्ग पर जब जीवात्मा बढ़ता है तो फल वाली डाल मेरे महादेव छुपा लेते हैं। और जब देखते हैं कि मेरे भक्त का परिश्रम पूर्ण होने वाला है तो महादेव तुम्हारे घर में भंडार अपनी कृपा का भर देते हैं। हाँ, लुटा देते हैं तुमको। कल है ना, कल आपने गाया ना, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी। हुए हो क्या? अरे हाथ उठा के बताओ, किया है क्या माला माल? हमें तो लगा नहीं कि 100 रुपया भी तुम हमको लेकर के मिले हो। कल हमने कहा नोट निकालो तो मोबाइल भी अंदर डाल लिए। लो, कहीं मोबाइल ना छुड़ा लो हमारा। बिल्कुल तुरंत डाल लिया है? किसी ने छुड़ाया तो नहीं तुम्हारा मोबाइल? छुड़ा ले तो अच्छा ही है, कम से कम 2-3 घंटा तुम्हारा पीछा तो छूटे। आजकल तो बूढ़ी बूढ़ी दादी भी रील देखती हैं। बोले टप्पू के पापा की रील लगाओ, ऐसे ऐसे स्क्रॉल करती रहती हैं। अम्मा भी करती हैं, बूढ़ी बिना दांत की अम्मा। आजकल रील का बड़ा क्रेज है, रियल में क्रेज नहीं रहा, अब रील में क्रेज चल रहा है। देखो दुनिया हमारी कितना शॉर्ट होती जा रही है। सब शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। आजकल भक्ति भी गूगल गुरु जी से पूछी जा रही। गूगल गूगल
मेरे बच्चे का निक नेम बताओ। पंडित जी ने बहुत बढ़िया नाम रखा है, लेकिन वो नाम नहीं चाहिए। बोले नहीं, स्कूल में तो बहुत सा निक नेम रखाएंगे, सबको निक नेम चाहिए, गूगल गुरु से लोग पूछते हैं। लेकिन नहीं भैया, मेरे महादेव के कहते हैं, मेरे महादेव की कथा कहती है कि भैया जो काम शास्त्र कर सकते हैं वो कभी भी टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती है। आपको डिजिटल के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से आपके कानों को कथा सुनने की सहूलियत तो मिल सकती है, लेकिन पूरा प्रमाण सहित तो आपको कथा में ही जाकर के मिलेगा। प्रेम से कहिए महादेव। तो क्या हुआ सज्जनों, सुनिएगा। जब अंगद यानी जो उस पत्नी के पति थे, जब उन्होंने अपने घर से साधु महात्माओं को भगा दिया तो उनके पति ने घूंघट डाल लिया। क्या डाल लिया? घूंघट। और बोली अब इस पति को हम अपना मुख नहीं दिखाएंगे, कितना दुष्ट है, इसने तो घर में पूजा भी नहीं हो पाई, ब्राह्मणों को भगा दिया। और आज उनकी पत्नी का एक नियम था अंगद जी के कि जैसे आप कथा सुनने आती हैं वैसे ही उनकी पत्नी कथा सुनने जाया करती थी। क्या सुनने जाती थी? क्या सुनने जाती थी? क्या व्यथा? अरे व्यथा तो तुम सुन ही रहे हो 13 घंटा, यहां बोलो कथा। मैं ही उल्टा सुन रहा हूं ना। तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो कथा ही सुनते हो जीवन में, कुछ सुनते ही नहीं हो तुम, है ना? तुम कथा ही सुनते हो ना। घर जाके क्या सुनते हो तुम लोग? हैं? व्यथा? देखो कितने ईमानदार हो, जोरदार ताली बजाओ। बोले गुरुजी व्यथा है घर में, तो वो सुनाए व्यथा, तुम सुनाया करो अपनी कथा। तो जब कथा से व्यथा मिलेगी तो क्या होगा? वो भी धीरे धीरे बन जाएगी कथा। तो मेरे महादेव की कृपा से उनकी पत्नी अंगद जी की जाती थी कथा सुनने। और जब मेरे महादेव की कृपा से वो कथा सुनने जाती थी तो भैया क्या हुआ कि एक दिन अंगद जी जा रहे थे। किसी को नहीं देखोगे तुम 3 घंटे, सब यहाँ मेरे महादेव को देखो, सब इधर देखो, यहाँ देखो, सब इधर देखो। तो अंगद जी जो उनके पति थे, एक दिन अपने घर से निकले तो बोले इसी कथा के चक्कर में मेरा घर बिगड़ा, जाऊं जरा कथा में देखूं ऐसा है क्या कि मेरी पत्नी ने सत्यनारायण की कथा घर में करा रही तो मैंने भगा दिया पंडित जी को, तो मुझसे इतना चिढ़ गई कि घूंघट डाल लिया। जिस कथा के चक्कर में मेरा घर बिगड़ गया, जाकर के मैं भी तो उस कथा को देखूं। तो जब भैया वो आए कथा सुनने लगे तो ऐसे बैठी पत्नी और इधर को बैठ गए आकर के अंगद जी। अब कथा सुनते 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 वो नास्तिक अंगद आज इतने प्रभु के प्रेम में व्याकुल हो गए, विह्वल हो गए, उनके नेत्र से अश्रु बहने लगे और कहते हैं अरे राम राम राम, जो आसक्ति मेरे पत्नी में हुआ करती थी, आज वही आसक्ति मेरी इन प्रभु में होने लग गई है। अब मैं अपने पत्नी के रूप का दीवाना नहीं हूं, मैं तो अपने महादेव के रूप का दीवाना हो गया हूं। और जैसे अंगद जी घर आए, पत्नी ने भैया घूंघट खोला तो नेत्र नीचे करके कहते हैं अरे मैं घर आ गया, अब तू अपने घूंघट ढाल ले। मैं आ गया, तूने तो संकल्प ले रखा है ना कि मैं मुख नहीं दिखाऊंगी अब, तो भैया तू अब मुख मत दिखा, तू तो अपना मुख ढक ले। तो घूंघट से आवाज खोल के पत्नी कहती है अरे स्वामी जी, मैंने घूंघट इसलिए नहीं ढका था कि तुम्हें मुंह ना दिखाऊं, तुम भगवान से विमुख हो गए थे, इसलिए मैंने घूंघट डाल लिया कि तुमको मैं मुख दिखा के क्या करूंगी, तुम्हारे जीवन भगवान की भक्ति नहीं है। लेकिन अब तुम मेरे महादेव के भक्त हो गए हो, अब हम तुम दोनों मिलकर के महादेव की आराधना करेंगे और धीरे धीरे उनके लोक को चले जाएंगे। वैसे कथा तो ये जगन्नाथ जी के ऊपर हुई है, लेकिन महादेव के संदर्भ पर कही गई तो मैंने महादेव को साक्षी बनाया। तो भैया याद रखना, अपने अगर पत्नी पर ज्यादा पति मोहित है, भगवान पर नहीं है, तो पत्नी चाहे तो भगवान के चरणों का पिपासु पत्नी बना सकती है। तुम रानी हार में, तुम गले में, मंगलसूत्र में, नाक की नथनी पे उलझे मत रहो। तुम इससे आगे बढ़ करके देखो, सारा संसार नहीं, सारा बैकुंठ तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम सोना चांदी से बाहर तो निकलो, अपने पति को तुम भक्त बनाओ। यदि तुमने भक्त बना दिया तो भैया त्रैलोक की संपदा तुम्हारे चरणों पर होगी। लेकिन यदि तुमने भक्त नहीं बना पाई, अपने रूप का ही तुमने जीवन भर दीवाना बनाया,
तो बुढ़ापा तुम्हारा बिगड़ सकता है।